Hello students, today we are going to discuss aldol condensation reaction। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के व्यू से भी देखा जाए और बोर्ड एग्ज़ाम्स के भी पर्पज़ से देखा जाए तो ये बच्चों हमेशा इसमें क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए बेटा हम शुरू करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन बेटा रिएक्शन। ये बेटा रिएक्शन होता क्या है हम इस पर डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं एल्डोल बेटा, ये हो गया आपका एल्डोल। एल्डोल अब बच्चों ये हो गया कंडेंसेशन। अब बच्चों ये हो गया बेटा आपका, हम कह सकते हैं रिएक्शन। ठीक है बेटा, ये बच्चों जो रिएक्शन होता है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ये बच्चों होता है अल्फ़ा हाइड्रोजन की वजह से होता है। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि रिएक्शन ड्यू टू अल्फ़ा हाइड्रोजन, ड्यू टू अल्फ़ा। अब बच्चों हम कह सकते हैं हाइड्रोजन, राइट। अब बच्चों अल्फ़ा हाइड्रोजन होता क्या है, थोड़ा इस पर हम डिस्कस करते हैं। तो बच्चों आइए हम बातें डिस्कस करते हैं कि अल्फ़ा हाइड्रोजन होता क्या है। बच्चों अल्फ़ा हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होता है जो क्या होता है, ये अटैच्ड होता है किसके साथ, अल्फ़ा कार्बन के साथ। तो बेटा हम यहाँ पे ये कह सकते हैं यहाँ पे कि अल्फ़ा हाइड्रोजन जो होते हैं बेटा, अल्फ़ा हाइड्रोजन, अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा आपको। तो अल्फ़ा हाइड्रोजन आर दोज हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन होते हैं बच्चों जो किससे अटैच होते हैं, अल्फ़ा कार्बन, किससे, अल्फ़ा कार्बन से। तो हम कहेंगे अल्फ़ा हाइड्रोजन आर दोज हाइड्रोजन अटैच्ड, किससे होते हैं बेटा, अटैच्ड विथ अल्फ़ा कार्बन। ये अल्फ़ा कार्बन से बच्चों क्या होते हैं, ये आपके ये अटैच्ड होते हैं। ठीक है, अल्फ़ा कार्बन का मतलब होता क्या है बच्चों। अब ये अल्फ़ा कार्बन थोड़ा सा हम आते हैं यहाँ पे। तो अल्फ़ा कार्बन बच्चों हम कह सकते हैं मीन्स ये जो होता है डायरेक्टली अटैच्ड विथ फंक्शनल ग्रुप। ये अल्फ़ा कार्बन किससे अटैच होता है, फंक्शनल ग्रुप से। ठीक है ना। ये बेटा ये हम कह सकते हैं कि ये बेटा अटैच होता है डायरेक्टली अटैच्ड, हम कह सकते हैं इसे डायरेक्टली अटैच्ड, अटैच्ड विथ फंक्शनल ग्रुप। किससे होता है बच्चों, विथ फंक्शनल, बच्चों ये ग्रुप के साथ क्या होता है बेटा, ये अटैच्ड होता है। ठीक है, अब बच्चों हम देखिए एग्जांपल लेते हैं कैसे अल्फा हाइड्रोजन हम निकालते हैं, कैसे अल्फा हाइड्रोजन मालूम करते हैं बेटा। तो देखिए बेटा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हमने लिया, पहला एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं बच्चों। जिससे बेटा हमने ले लिया यहाँ पे, ये बेटा हमने ले लिया यहाँ पे CH3। अब बेटा हो गया ये CHO, ये बेटा देखिए क्या CH3 और CHO। अब ये बच्चों क्या है यहाँ पर, ये बच्चों क्या हो गया, ये फंक्शनल ग्रुप होगा, हो जाएगा ना। हम चाहे तो इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि हमने C लिया, हमने मान लिया H ले लिया बेटा, यहाँ पर समझाने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ बच्चों हमने H लिया, यहाँ बच्चों हमने क्या लिया, H ले लिया बेटा। अब ये बच्चों हमने क्या ले लिया, यहाँ पे C लिया। ये बच्चा एल्डिहाइड ग्रुप है, हमने ले लिया यहाँ पे O, और ये बेटा हमने लिया यहाँ पे H। तो ये क्या हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, अभी ये फंक्शनल ग्रुप है, ये क्या है बेटा, यहाँ भी इससे भी देखिए ये भी क्या है बेटा, ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप मतलब क्या हो गया, ये एल्डिहाइड है, ये हो गया आपका फंक्शनल ग्रुप, यानी ये हो गया आपका एल्डिहाइड। अब इस फंक्शनल ग्रुप से कौन सा अटैच्ड है, कार्बन अटैच्ड है। और कार्बन से जितने भी बेटा हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे वो होंगे अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो ये बेटा क्या हो जाएंगे, ये बच्चों तीनों क्या हो जाएंगे, अल्फ़ा हाइड्रोजन, ये भी अल्फ़ा हाइड्रोजन, ये भी अल्फ़ा हाइड्रोजन। यानी यहाँ देखिए इस कार्बन से ये फंक्शनल ग्रुप है बेटा, ये CH3 यानी कार्बन इससे अटैच है फंक्शनल ग्रुप से, इससे 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है। तो हम यहाँ बताएंगे कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए। तो बच्चों बोलेंगे यहाँ पे ये हो गए 3 अल्फा बेटा हाइड्रोजन, यहाँ पे हो गया, क्या हो गया, ये 3 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अब बच्चों एग्जाम्पल नंबर हम 2 लेते हैं बेटा। एग्जाम्पल नंबर 2 बेटा हमने लिया, जिससे मान लिया हमने लिया बच्चों CH3। ये बेटा देखिए हमने ले लिया, यहाँ बच्चों ले लिया हमने, सॉरी ये बेटा ले लिया हमने यहाँ पे CH3, यहाँ बेटा हमने ले लिया CH3। अब बच्चों यहाँ पे देखिए ये हमने लिया यहाँ पे। अब ये बच्चों ये क्या हो गया आपका, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया कि नहीं हो गया।
फंक्शनल ग्रुप हो गया बेटा। अब ये देखिए CH3 यानी 3 हाइड्रोजन इधर है इस कार्बन से, यानी ए कार्बन से अटैच, डायरेक्ट कौन अटैच्ड है CH3, ये CH3। अगर जब बेटा यहाँ CH2 होता तो वो नहीं होता अल्फा कार्बन, वो बीटा कार्बन हो जाता। इस कार्बन से जो डायरेक्ट कार्बन अटैच्ड होंगे उन पर जो हाइड्रोजन होगा वही क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो बच्चों यहाँ पे देखिए इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं और इस भी कार्बन पे 3 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, अल्फा। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे ये 3 अल्फा कार्बन कितने हो जाए, अल्फा देखिए इस पे कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे इस कार्बन पे, ये भी बेटा अल्फा कार्बन है, ये भी बेटा अल्फा कार्बन है। इस पर देखिए कितने हाइड्रोजन अटैच्ड है, 3 है, तो ये क्या हो जाएगा 3 अल्फा हाइड्रोजन बेटा ये हो जाएगा आपका ना बच्चों। अब बेटा 3 अल्फा हाइड्रोजन आपका बेटा ये आपका हो जाएगा 3 अल्फा हाइड्रोजन बच्चों ये हो गया, राइट। इस तरह से बच्चों ये क्या करते हैं हम इसे अल्फा हाइड्रोजन बेटा हम निकालते हैं। अब बच्चों हम आते हैं थोड़ा यहाँ पे, ये बेटा हमने ले लिया जैसे CH3 ले लिया बच्चों, ये बच्चों हमने ले लिया CH2 ले लिया बेटा, और यहाँ बच्चों हमने ले लिया CHO। अब ये एल्डिहाइड ग्रुप डायरेक्ट किस कार्बन से अटैच्ड है, इससे पहले से, तो बेटा ये हो जाएगा अल्फा कार्बन, ये हो जाएगा बीटा कार्बन। तो हमें अल्फा कार्बन लेना है बेटा, तो अल्फा कार्बन में कितने हाइड्रोजन है, इसके साथ 2 हैं, तो यहाँ बोलेंगे यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा 2 अल्फा बच्चों क्या हो जाएगा ये हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, इस तरह से बेटा हम क्या करते हैं अल्फा हाइड्रोजन की बात करते हैं। बेटा एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे बच्चों हमने ले लिया यहाँ पे एग्जाम्पल बेटा ये ले लिया एग्जाम्पल बेटा, एक एग्जाम्पल और लेते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये बच्चों हमने ले लिया CH3 ले लिया बेटा यहाँ पे। अब बच्चों हमने ले लिया यहाँ पे C, ये बच्चों हो गया डबल बॉन्ड O, ये बच्चों हो गया H। अब यहाँ पे देखिए ये क्या होता है बेटा फंक्शनल ग्रुप है, ये क्या है बच्चों ये फंक्शनल ग्रुप है, क्या है बेटा ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। अब फंक्शनल ग्रुप से जो पहला कार्बन अटैच है कितने हाइड्रोजन है इस पर 3 हाइड्रोजन है बेटा, 3 हाइड्रोजन है, तो ये क्या हो जाएगा 3 अल्फा क्या हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है ना बच्चों। अब वैसे ये कंपाउंड क्या है एसिटाल्डिहाइड, क्या है बच्चों ये एसिटाल्डिहाइड। ठीक है बेटा। अब बच्चों इस तरह से एक और ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लिया हमने, मान लिया आपने यहाँ पर CH3 लिया बच्चों, यहाँ बच्चों आपने C लिया, ये बेटा डबल बॉन्ड, ये बच्चों हो गया O और ये हो गया बेटा H। ठीक है, अब ये आपका क्या है फंक्शनल ग्रुप है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड, फंक्शनल ग्रुप हो गया यहाँ पे। अब देखिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, ठीक है ना, ये क्या है बेटा बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या है ये कार्बोक्सिलिक। अब बच्चों हम कह सकते हैं एसिड। अब इसके साथ देखिए ये फर्स्ट कार्बन कौन है बेटा ये अल्फा कार्बन बेटा, पहला कार्बन है बेटा ये, इसके साथ कितने हाइड्रोजन अटैच्ड है 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, इसी तरह से बच्चों हम क्या करते हैं बेटा हम निकालते हैं, ठीक है ना, अल्फा हाइड्रोजन की बात करते हैं। ठीक है बच्चों, अब बेटा क्या एग्जाम्पल और लेते हैं फिर आगे चलेंगे। एक एग्जाम्पल बेटा हमने ये लिया, जैसे बच्चों मान लीजिए हमने यहाँ लिया बेटा ये, ठीक है, ये बेटा रिंग ले लिया हमने, यहाँ बच्चों ये बेटा डबल बॉन्ड हो गया, ये बच्चों यहाँ पे CH3 हो गया। अब बच्चों यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कोई जो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे हेयर नो अल्फा हाइड्रोजन, कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, तो कहेंगे हेयर नो अल्फा हाइड्रोजन, यानी यहाँ पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जबकि यहाँ पे देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे एडेड है, तो बच्चों यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे हो जाएंगे 3, तो ये कर सकते हैं यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन बेटा है। ठीक है बच्चों, इसे बेटा क्या कहते हैं एसीटोफिनोन, क्या कहते हैं बच्चों एसीटो बच्चों फिनोन, एसीटोफिनोन। ठीक है बेटा, अब आते हैं बच्चों हम आगे बढ़ते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। तो बच्चों एल्डोल शब्द आया कहाँ से, तो जैसे हाँ बेटा हमने पढ़ा कि एल, अब बच्चों ये है डॉल, ठीक है एल्डोल। ठीक है बच्चों, ये हमने कंडेंसेशन। ठीक है बच्चों, अब एल्डोल शब्द मतलब एल कहाँ से आया बच्चों, तो हम यहाँ बेटा कहेंगे एल
अब बच्चों ये डॉल, एल्डॉल मतलब हो गया एल्डिहाइड से, एल्डिहाइड बेटा। और ऑल किससे आ गया बेटा, ये ऑल हो गया, अलग हो गया, एल्ड हो गया, ये ऑल हो गया, दोनों को हमने सेपरेट कर दिया। तो बच्चों एल्डिहाइड ये CHO ग्रुप से हो गया। अब बच्चों ये OL ऑल किस ग्रुप से हो गया, हाइड्रॉक्सी ग्रुप से हो गया बेटा, हाइड्रॉक्सी ग्रुप हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कंपाउंड हैविंग बोथ एल्डिहाइड एंड हाइड्रॉक्साइल ग्रुप्स। यानी एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, हम कह सकते हैं बच्चों कि जो एल्डोल कंडेंसेशन होता है उसमें हम कह सकते हैं कि कंपाउंड हैविंग बच्चों बोथ, क्या होगा बच्चों, एल्डिहाइड एंड हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, क्या होगा, एंड हाइड्रॉक्सिल बच्चों ये ग्रुप होगा। ठीक है बेटा। अब बेटा यहाँ पे हम लेके चलते हैं, जैसे ही मान लिया हमने ये ले लिया बच्चों CO, ये बच्चों होता है कीटोन ग्रुप, क्या होता है बच्चों, ये कीटोन होता है। ये बच्चों होता है OH, ये बच्चों होता है एल्कोहल ग्रुप बेटा, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम इसे बोलते हैं बेटा एल्कोहल ग्रुप। वहाँ हमने दोनों को ले लिया यहाँ पे बेटा, बच्चों ये दोनों को हम यहाँ पर लेते हैं, तो ये बच्चों हो जाता है कीटोल, क्या होता है बच्चों, कीटोल। ठीक है ना। अब आते हैं बच्चों इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एल्डिहाइड रिएक्शंस। जरा हम इंपॉर्टेंट बातें करते हैं, फिर बच्चों हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो बच्चों सबसे पहली बात आते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एल्डिहाइड रिएक्शंस। तो यहाँ पे ज़रा इंपॉर्टेंट चीज़ें हम समझ लें। तो यहाँ लिखते हैं बच्चों इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एल्डिहाइड रिएक्शन, ऑफ एल्डिहाइड बच्चों ये होते हैं रिएक्शन, राइट। तो चलिए पहला हम बात करते हैं बच्चों, इसमें क्या पहला एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्ट कॉन्टेंट्स। ये हम कह सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ये क्या करता है बेटा, इसके पास जो होना चाहिए एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए, और कौन सा ग्रुप होना चाहिए, हाइड्रॉक्सी ग्रुप होना चाहिए। यानी प्रोडक्ट कॉन्टेंट्स क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप बच्चों, और दूसरा क्या है बच्चों, ये हाइड्रॉक्सी ग्रुप। ठीक है। अब ये जो दूसरा हम बच्चों यहाँ पे बोलने जा रहे हैं, ये बच्चों होता है, ये कैरीड आउट इन द प्रेजेंस बेटा ऑफ स्ट्रांग डाइल्यूट होता है। इसमें क्या होता है, स्ट्रांग डाइल्यूट एल्कली, स्ट्रांग हम कह सकते हैं बच्चों, ये बच्चों होता है डाइल्यूट होता है बेटा एल्कली, है ना बच्चों। 10% एल्कली होता है बेटा, एंड हम कह सकते हैं 90% बच्चों होता है वाटर। ठीक है। अब बच्चों इसमें हम किसका किसका यूज करते हैं, देखिए यहाँ पे हमने बेटा ले लिया जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बेटा। हमने ले लिया बच्चों पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हमने बच्चों ले लिया बेरियम हाइड्रोक्साइड, है ना बच्चों। इस तरह से बच्चों हम जो है इस तरह से एग्जाम्पल बेटा हम ले लेते हैं। ठीक है। अब आते हैं बच्चों एल्डोल कंडेंसेशन, मतलब थर्ड पॉइंट, ये बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। इसको समझना है कि जो एल्डोल, अब बेटा कंडेंसेशन जो होता है, कंडेंसेशन, तो बेटा इसको हम क्या करते हैं बच्चों, इसे बेटा हम हीट करते हैं। क्या करते हैं बेटा, हम इसे यहाँ पे इसे हीट करते हैं। जब बच्चों इसको हम हीट करेंगे तो लॉस ऑफ वाटर होगा। क्या होगा बच्चों, लॉस वाटर, यानी वाटर क्या होगा बेटा, यहाँ पे हम कह सकते हैं लॉस होगा, राइट। जब जब लॉस होगा, जब हम हीट करते हैं यहाँ पे, तो ये क्या होगा, वाटर लॉस होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि वाटर जो होते हैं मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स बेटा विल कम आउट, बाहर आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो बेटा ये आते हैं कम आउट, राइट। अब बच्चों यहाँ पे जब हमें क्या ऑब्टेंड होता है, यहाँ पे जब एल्डोल कंडीशन को जब यहाँ दोनों को हीट करते हैं तो लॉस ऑफ वाटर होता है, यानी भाई एल्डिहाइड को और हाइड्रोक्सी ग्रुप है, दोनों को लेते हैं तभी तो एल्डोल होता है। तो बेटा यहाँ पे क्या करते हैं, हमें ऑब्टेंड होता है
क्या ऑब्टेंड होता है बच्चों, हमें मिलता है अल्फा एंड बीटा हाइड्रोकार्बन। क्या मिलता है, अल्फा बीटा, अब बच्चों मिलता है हाइड्रो, अब बच्चों होता है ये कार्बन, अल्फा बीटा हाइड्रोकार्बन। ठीक है बच्चों, अब आते हैं बच्चों यहाँ पे, बेटा ये पॉइंट करते हैं यहाँ पे कि दोज कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड, ये क्या करते हैं बच्चों, हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, क्या होता है, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, गिव्स एल्डोल रिएक्शन, वही हमें क्या करते हैं कि एल्डोल रिएक्शन हमें देते हैं। यानी जिनके पास अल्फा कार्बन होगा, अल्फा हाइड्रोजन होगा, वही हमें एल्डोल रिएक्शन देंगे। ठीक है बच्चों, जैसे बच्चों इसमें देख लीजिए फॉर्म एल्डिहाइड है SCHO, इसमें हमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं मिल सकता। बेटा सेकेंड पोजीशन लेते हैं, हमने ले लिया CH3, अब बेटा CHO, इसमें हमें अल्फा हाइड्रोजन मिल जाएगा क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप है, इसमें देखिए 3 अल्फा हाइड्रोजन मिल गए। बेटा थर्ड पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे हमने लिया CH3, अब बेटा हमने ले लिया CO, यहाँ बेटा हमने ले लिया CH3, तो बच्चों इसमें भी क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन हमें मिल जाता है। ठीक है बेटा, अब फोर्थ पॉइंट एक बेटा और लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। हमने बेटा ये बेंजीन रिंग लिया बच्चों, यहाँ बच्चों देखिए हमने अभी आगे किया था डिस्कस इस पे, तो बच्चों यहाँ भी हमें क्या मिलता है, अल्फा हाइड्रोजन हमें मिल जाएगा। देखिए यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है बेटा, यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप है आपका, है ना बच्चों। तो बेटा हम अब आते हैं बेटा एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होते हैं, 2 सिमिलर एल्डिहाइड होंगे या बच्चों 2 सिमिलर कीटोन भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि एल्डोल जो कंडेंसेशन होता है, एल्डोल कंडेंसेशन जो होता है, इसमें कह सकते हैं बेटा कि 2 सिमिलर एल्डिहाइड ग्रुप भी होंगे, 2 सिमिलर बच्चों क्या होंगे, एल्डिहाइड, यानी ये CHO ग्रुप आपके हो सकते हैं। या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे बच्चों 2 सिमिलर क्या होंगे, 2 सिमिलर बच्चों यहाँ पे हो सकते हैं कीटोन, क्या हो सकते हैं बेटा, कीटोन हो सकते हैं। ठीक है बेटा, या तो ये हो गया आपके, क्या हो जाएंगे 2 सिमिलर बच्चों कीटोन भी हो सकते हैं। चलिए बेटा हम जरा 2 सिमिलर बच्चों हम यहाँ एल्डिहाइड लेके चलते हैं बेटा, एक इक्वेशन करते हैं। चलिए बेटा यहाँ सॉल्व करते हैं। तो एल्डोल कंडेंसेशन का आपने मतलब समझ लिया कि क्या होता है, 2 सिमिलर एल्डिहाइड ले सकते हैं या 2 सिमिलर आप कीटोन भी बेटा ले सकते हैं। चलिए बच्चों लेते हैं, हम कंपाउंड लिया हमने बेटा यहाँ पे, जैसे बच्चों हमने यहाँ पे लिया कि CH3, बच्चों ये C, ये बेटा हमने लिया O, ये बेटा हमने लिया H, और यहाँ बेटा हमने क्या ले लिया बच्चों, 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए। अब हमने बच्चों क्या किया, यहाँ पे 10% हमने क्या लिया, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए हमने बात किया था ऊपर, अभी हमने देखिए बात किया था ना ऊपर हमने कि क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे यहाँ ये बेटा देखिए हमने लिया कि एल्कली हम 10% लेंगे बच्चों और 90% वाटर लेंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ हम लेते हैं बच्चों 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों हम जैसे यहाँ पे लेते हैं तो बेटा ये क्या होता है, यहाँ पर ये CH3 है बेटा, ये बेटा C है, ये बच्चों हो जाता है OH, और ये होता है बच्चों H, और ये होता है बच्चों ये हम C लिया बेटा डबल 1। अब यहाँ बच्चों क्या होता है, ये H होता है बेटा, और ये होता है बच्चों क्या होता है यहाँ पे H, और ये बेटा आपका हो गया CHO। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है बेटा, अब ये जो होता है यहाँ पे देखिए ये क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है ना, ये बच्चों एल्डिहाइड ग्रुप है बेटा, और ये क्या है बच्चों, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है। ये क्या है बेटा, ये हम कह सकते हैं ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है बच्चों, यानी कि ऑल की बात करते हैं। ठीक है ना बच्चों, ये एल्ड की बात होती है, एल्डिहाइड ग्रुप है बेटा। अब बच्चों ये क्या होता है, जैसे हम हीट करते हैं तो बच्चों ये जो है OH और H,
यानी OH और H ये क्या होते हैं बच्चों, आउट हो जाते हैं, यानी कि क्या हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये बच्चों देखिए बेटा ये क्या है, अल्फा कार्बन है बेटा, ये अल्फा कार्बन है, ध्यान रखिएगा, ये अल्फा कार्बन है ना बच्चों। अब बेटा ये से क्या होता है कि ये OH और H क्या होता है बच्चों, आउट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं बेटा। बाहर निकलते हैं तो ये हम कह सकते हैं बच्चों यहाँ पे कि ये क्या होता है बेटा, यहाँ पर हो जाता है, हम इसे कहेंगे इसको कि ये बन जाता है बेटा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्या बन जाता है बच्चों, बीटा हाइड्रोक्सी, अब बच्चों क्या बन जाता है, एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक है बच्चों, जब ये होता है बेटा, तो जब हीट होता है तो हमने पहले ही बोला था कि वाटर का लॉस होता है H2O, यानी वाटर क्या होता है बच्चों, यहाँ पे लॉस हो जाता है। और लॉस होने के बाद बेटा हमें यहाँ पे क्या मिलता है बच्चों, हमने देखिए क्या मिल गया यहाँ पे CH3 बेटा, CH, ये बेटा हो गया डबल बॉन्ड, ये हो गया CH, ये बच्चों हो गया CHO। तो इसे बोलेंगे अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड। इसे क्या बोलेंगे बच्चों, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड बेटा हम बोलेंगे इसे एल्डी, ये है क्या बच्चों, हाइड, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड। ठीक है बेटा, तो इस तरह से क्या होता है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एल्डोल कंडेंसेट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है बच्चों। क्या होता है बच्चों, एल्डोल कंडेंसेट बेटा प्रोडक्ट क्या होता है, ये होता है, बनता है, या हम कह सकते हैं आप ये कब मालूम, कब हमें ऑब्टेंड होता है, तो बच्चों यहाँ लिखेंगे ऑब्टेंड होता है कब, आफ्टर हीटिंग, जब हम इसे हीट करते हैं तो बच्चों हमें ये क्या होता है, प्रोडक्ट बेटा मिलता है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं बेटा जरा हम मैकेनिज्म की बात करते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है बच्चों। तो बेटा हम आते हैं यहाँ पे मैकेनिज्म किसका बच्चों, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन बच्चों हम यहाँ बेटा लिखते हैं रिएक्शन, राइट बच्चों। हमने बेटा यहाँ पे क्या लिया, यहाँ देखिए इसकी मैकेनिज्म बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम स्टेप फर्स्ट लेते हैं बेटा। स्टेप फर्स्ट में हमें क्या करना होता है, हमने बच्चों लिया एसिडिक नेचर। हम क्या लेते हैं बच्चों, जैसे हमने यहाँ बेटा ओपन कर लिया, यहाँ हमने लिया बेटा ये H हो गया बच्चों, यहाँ बेटा H हो गया, यहाँ बच्चों H हो गया, यहाँ बच्चों CH हो गया, ये बच्चों यहाँ पे हमने लिया एक न्यूक्लियोफाइल बेटा। ठीक है बच्चों, अब बेटा यहाँ पे देखिए ये बच्चों जो CHO है बेटा, ये CHO है आपका, ठीक है ना बच्चों, CHO। तो इसे बोलते हैं बच्चों, क्या कह सकते हैं इसे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बच्चों ये ग्रुप होता है। अब बच्चों ये जो होता है आपका, इसको हम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, अल्फा हाइड्रोजन। ये क्या हो गया बेटा, अल्फा हाइड्रोजन। अब ये क्या होता है बच्चों, ये बच्चों इधर गया ना बेटा, और ये जो होता है बच्चा, ये क्या होता है, ये अट्रैक्ट कर देता है। ये कहाँ अट्रैक्ट करता है, ये बच्चों यहाँ पे क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है। ठीक है बेटा, यहाँ बेटा अट्रैक्शन होता है, इसको हम कह सकते हैं यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप बेटा, ये न्यूक्लियोफाइल अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है बेटा, ये क्या है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये बेटा हाइड्रोजन यहाँ पे जाता है बच्चों, अब इसे बेटा माइनस चार्ज हो गया। ये बच्चों देखिए क्या होता है बेटा, रिवर्सिबल। क्या होता है बच्चों, हम कह सकते हैं इरिवर्सिबल। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हुआ, अब ये हाइड्रोजन आपका इधर चला गया कार्बन के पास, तो बच्चों अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, हमने यहाँ लिया हाइड्रोजन, बच्चों ये हो गया कार्बन। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखिए ये लोन पेयर हो गया बच्चों।
इस पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है बेटा। अब ये क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया बेटा। ये क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे हम कहेंगे यहाँ पे ये CHO हो गया, ये बेटा H है, ठीक है ना बच्चों। अब हम इसे कहते हैं कि ये एसिडिक नेचर है। क्यों एसिडिक नेचर है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप के कारण। क्यों है बच्चों, ये कहेंगे बच्चों कि ये क्या है, एसिडिक बेटा, ये है नेचर। एसिडिक नेचर क्यों है बच्चों, हम कहेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग बेटा ग्रुप। अब बच्चों यहाँ पे देखिए बेटा, ये क्या है बच्चों, ये बन गया बेटा आपका न्यूक्लियोफाइल। क्या हो गया बच्चों, ये आपका हो गया बेटा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब इस न्यूक्लियोफाइल को हम क्या यहाँ कह सकते हैं बच्चों, कि ये कह सकते हैं कि फर्स्ट कार्बोनिल कंपाउंड। यहाँ बेटा इसके बारे में हम लिख सकते हैं कि ये क्या होता है, फर्स्ट कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं बच्चों, कन्वर्ट इनटू न्यूक्लियोफाइल। किस में कन्वर्ट होते हैं, न्यूक्लियोफाइल में। कन्वर्ट इन किस में होते हैं बच्चों, ये होते हैं न्यूक्लियोफाइल में, राइट। क्यों होते हैं बच्चों, यहाँ पे हम कह सकते हैं बच्चों ड्यू टू एसिडिक, यहाँ लिख सकते हैं बच्चों ड्यू टू एसिडिक हाइड्रोजन बच्चों एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस। किससे, फ्रॉम बच्चों कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग, ये बेटा बेस से। अब बच्चों आते हैं स्टेप 2। स्टेप 1 में बेटा हम लोग थे, अब आते हैं बेटा यहाँ स्टेप 2 की बात करते हैं बच्चों। तो बेटा स्टेप 2 में क्या होता है, यहाँ पे आते हैं, ये हम आते हैं स्टेप 2 हमने 2 पे, ठीक है बच्चों। अब हमने क्या लिया बच्चों, यहाँ पर लिया वही CH3। ये बच्चों देखिए हमने सीधे सीधे लिया कंपाउंड, यहाँ बच्चों हमने लिया H। फिर बच्चों देखिए इसी तरह हमने 2 कंपाउंड लिया, सेम कंपाउंड लेते हैं। ये बेटा हमने क्या लिया यहाँ पे बच्चों, नहीं यहाँ बेटा देखिए हमने क्या लिया, ये यहाँ अभी हमें ये अच्छा ये करना है ना बेटा। अच्छा चलिए, ये तो हमने बेटा न्यूक्लियोफाइल आपने देख लिया ना, सॉरी ये बेटा न्यूक्लियोफाइल देख लिया। अब बच्चों यहाँ देखिए क्या लेते हैं हमने, CH3COH। अब बेटा हमने प्लस ले लिया, अब बच्चों हमने लिया H। अब बच्चों यहाँ C, यहाँ बच्चों हमने लिया H, ये बच्चों हो गया CHO। अब बेटा ये क्या होता है बच्चों, यहाँ ध्यान देते हैं। अब ये बेटा बन गया CH3, ये बच्चों बन गया C, ये हो गया बेटा O, इस पर बेटा हो गया माइनस चार्ज। ये हो गया बच्चों CH2, ये हो गया बच्चों CHO, ये बच्चों हो गया आपका हाइड्रोजन, ठीक है बच्चों। अब बेटा यहाँ पे हमें क्या करना है, अब बेटा देखिए ये सारी चीज़ें कंडीशन हो रही हैं आपकी। अब बेटा ये जो है, ये यहाँ पे ये है बेटा, ये जाएगा इधर की तरफ बेटा, ठीक है ना। अब आते हैं बच्चों जरा स्टेप 2 की बात करते हैं। अब बेटा हम आते हैं यहाँ स्टेप 3 में, देखिए क्या हो रहा है बच्चों स्टेप 3 में। स्टेप 3 बेटा हमने क्या लिया, देखिए बिल्कुल CH3 लिया बेटा, यहाँ बच्चों हमने C लिया, ये बच्चों आपका O है बेटा, इस पर बेटा नेगेटिव चार्ज है ऑलरेडी, देखिए ये इसको हम यहाँ पे लेते हैं, ये क्या CH3 है तो O पर देखिए नेगेटिव चार्ज है। ये बच्चों CH2 CHO है, ये बच्चों हमने क्या लिया यहाँ पे, ये बेटा हमने लिया यहाँ पे CH2, ये बच्चों हमने लिया यहाँ पे CHO, राइट। ये बच्चों यहाँ पे प्लस हो गया बेटा, ये क्या है बच्चों हाइड्रोजन, क्या है बेटा ये हो गया बेटा हाइड्रोजन, ठीक है। अब बच्चों इसे क्या बोलते हैं बेटा, इसे बोलते हैं बच्चों प्रोटॉन। क्या बोलते हैं बेटा, इसे बोलते हैं प्रोटॉन, ठीक है। अब बेटा ये क्या करता है, ये यहाँ पे जाता है, ठीक है बच्चों। ये बेटा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो स्टेप 2 में हमने किया है बच्चों, यहाँ पे हमने छोड़ दिया, ये बेटा जो माइनस चार्ज है, ये बेटा यहाँ पे नेगेटिव, ये बेटा कहाँ जाता है, ये यहाँ पर आपका पहुँचता है, ठीक है बच्चों। अब बेटा हम आते हैं यहाँ पे, अब हमने लिया बेटा देखिए स्टेप 3 पे आते हैं ना। तो बेटा अब ये प्रोटॉन किस पे अटैक किया, यहाँ पे आया। अब बच्चों यहाँ पे देखिए क्या बन जाता है, अब यहाँ बन जाएगा बच्चों CH3 हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा बच्चों C हो जाएगा, ये बच्चों हो जाएगा आपका OH हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका CH2 हो गया, ये बच्चों क्या हो जाएगा CH
O हो जाएगा। यहाँ बच्चों क्या है, ये H हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब यहाँ से हम 1 हाइड्रोजन क्या होगा, जो CH2 आपने देखा है, ये CH2 में क्या होगा, 1 हाइड्रोजन जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बच्चों रिमूव, तो बच्चों यहाँ पे देखिए, अब ये बेटा ये हाइड्रोजन तो गया ही साथ में, है ना बच्चों। और साथ में बेटा ये क्या होता है बेटा, ये भी OH क्या होगा बेटा, बाहर हो जाएगा बच्चों। ठीक है बेटा। तो अब ये क्या होगा, वाटर का लॉस हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ बच्चों क्या रहा है, ये वाटर का यहाँ बेटा लॉस हो रहा है। ये देखिए यहाँ वाटर का लॉस हो रहा है बच्चों। तो यहाँ हमने क्या कर लिया बेटा, ECH3, ये बच्चों हो जाएगा CH बच्चों, ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, नहीं सॉरी बेटा, ट्रिपल बॉन्ड नहीं बेटा, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। क्या होगा बेटा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा बच्चों CH, ये हो गया बेटा अब बच्चों आपका CHO। तो इसे बोलेंगे बच्चों कंडेंसेट, है ना। क्या बोलेंगे, ये बच्चे बोलेंगे इसे कंडेंसेट प्रोडक्ट। इसे क्या बोलेंगे बच्चों, इसे बोलेंगे कंडेंसेट। क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका बेटा हो जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है ना, ये बेटा आपका कंडेंसेट क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। या हम बोल सकते हैं बच्चों कि अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड, हम यहाँ क्या बोलेंगे, अनसेचुरेटेड बेटा ये हो जाता है एल्डी बच्चों, हम कह सकते हैं ये हाइड, एल्डिहाइड। ठीक है ना बच्चों, ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कह सकते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी बच्चों ये है एल्डी है बेटा ये हाइड। ठीक है बच्चों, यानी हम कह सकते हैं ये क्या हुआ बच्चों आपका, ये हो जाएगा बेटा एल्डोल। क्या होगा ये, एल्डोल। तो इस तरह से बच्चों ये हम क्या निकालते हैं बच्चों, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब बच्चों एक शॉर्ट मेथड बताते हैं इसका, बहुत ही शॉर्ट मेथड है, एक शॉर्ट मेथड हम बता रहे हैं बेटा, अप्लाई कर रहे हैं। आप वैसे भी चाहे तो लर्न कर सकते हैं, लेकिन ये मैकेनिज्म को बेटा बहुत ध्यान से करिएगा बेटा, मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है ना बेटा। अब शॉर्ट मेथड ये है बच्चों कि हमने ले लिया बेटा यहाँ पे CH3, ये बच्चों हमने ले लिया देखिए C, यहाँ बच्चों हमने ले लिया डबल बॉन्ड O, ये बच्चों हो गया H। ठीक है बेटा। अब ये बच्चों हमने लिया H2, यहाँ बच्चों हमने लिया C, ये बच्चों हमने लिया H, ये बच्चों हो गया CHO। अब बच्चों देखिए H2 वो ये बेटा क्या होगा, आउट हो जाएगा। क्या होगा, ये आउट हो जाएगा, लॉस हो जाएगा जब मीट करेंगे तो बेटा कैसे करते हैं, ये हमने 10% किया लिया है बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी हम हीट करते हैं तो वाटर का क्या होता है, लॉस होता है बेटा। जब लॉस होगा तो सीधे सीधे रिएक्शन को ऐसे भी लर्न कर सकते हैं। तो ये बेटा होता है, कभी कभी ऐसे ही पूछ देता है डायरेक्ट, CH3, ये बच्चों हो गया CH, ये हो गया बच्चों CH, ये बेटा हो गया CHO, ये अल्फा हाइड्रोजन बच्चों, ये बीटा। हम बच्चों कह सकते हैं ये क्या हो गया आपका, ये बेटा क्या हो जाएगा आपका, ये बच्चों क्या होगा आपका, हम कह सकते हैं एल्डोल कंडेंसेट प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा बच्चों, हम यहाँ पे लिखेंगे एल्डोल कंडेंसेट। अब बच्चों ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट, राइट। इस तरह से बच्चों हम आज इसको हमने कंप्लीट किया। बच्चों आप इसे अच्छे से समझिएगा, और जहाँ कहीं भी डाउट होगा बेटा तो आप हम क्लास में भी डिस्कस आगे करेंगे। ठीक है बच्चों। तो आज का लेक्चर हम बेटा यहीं पे क्या करते हैं बच्चों, आज का लेक्चर यहीं पर हम ब्रेक करते हैं। ठीक है बच्चों, ओके।